नमस्कार दोस्तों, ऑडियो टाइम विद वीपी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली की छुट्टियों के बाद आज फिर से अवसर मिला है वीडियो बनाने का। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ड्राइव रैक PA2 को कैसे प्रोग्राम किया जाता है, इसमें नए प्रोग्राम कैसे लोड किए जाते हैं, साथ में इसके जितने भी फीचर्स आते हैं GEQ, PEQ, क्रॉस ओवर, कंप्रेसर, लिमिटर, ये सारी चीज़ें आप उस प्रोग्राम में कैसे डाल सकते हैं, किस तरीके से सेट कर सकते हैं। साथ में आपको एक छोटी सी सेटिंग भी बताऊंगा जिसमें आपको स्पीकर की और सबवूफर की कैसी सेटिंग रखनी चाहिए उसके बारे में पता लगेगा। तो जल्दी से जिन लोगों ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। साथ में इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको भी आइडिया मिले कैसे इनको प्रोग्राम किया जाता है, कैसे इनकी सेटिंग की जाती है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसको कैसे सेट किया जाता है, कैसे प्रोग्राम किया जाता है। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख रहे होंगे, ये है DBX का ड्राइव रैक PA2। ये पूरा का पूरा फ्रंट पैनल है। सबसे पहले इनको प्रोग्राम करने से पहले, इनकी सेटिंग करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें इनकी बता दूं। दोस्तों, इस क्रॉसओवर में आपको ड्राइव रैक 260 की तरह सेटिंग्स नहीं मिलती हैं। ड्राइव रैक 260 में जैसे आप अपने 6 आउटपुट को कहीं भी 1 नंबर 2 नंबर पे असाइन कर सकते थे इजीली, वो फीचर आपको यहाँ नहीं मिलता है। उसके साथ इस क्रॉसओवर में भी आपको 2 इनपुट और 6 आउटपुट्स मिलते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हैं आउटपुट के इंडिकेटर लेवल्स और ये म्यूट अनम्यूट के बटन आउटपुट के। और यहाँ आप देखेंगे ये मेन इनपुट के लेफ्ट राइट के इनपुट के मीटर। साथ में उसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 9 बटन्स दिए गए हैं। ये 9 बटन्स आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। इन 9 बटन्स के थ्रू आप अपने सारे प्रोग्राम को सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे आपको सबवूफर के लिए, लिमिटर के लिए, RTA माइक, AFS, कंप्रेसर, डिले, GEQ, क्रॉसओवर, PEQ, ये सारे बटन्स मिलते हैं जिनको आप सिंपल प्रेस करके इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से आपको सेटिंग मिल जाएगी। मुझे क्रॉसओवर चाहिए, देखिए आप क्रॉसओवर की सेटिंग मिल जाएगी। तो ऐसे आप इनको यूज कर सकते हैं, इनको सेट कर सकते हैं। उसके साथ आप यहाँ देखेंगे बगल में आपको प्रीसेट्स के बटन मिलते हैं जिसमें रिकॉल, स्टोर और यूटिलिटी, ये 3 बटन आपको मिलते हैं। रिकॉल को जब हम प्रेस करते हैं तो हमें हमारे सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं 1 से लेके 100 तक के, जिसमें आपको 2 वे, 3 वे, पैसिव और पावर्ड सारे आपको प्रीसेट्स इसमें मिल जाएंगे। जिस भी प्रीसेट को आपको कॉन्फ़िगर करना है उसके लिए आपको ये रोटरी नॉब को प्रेस करना पड़ता है इस तरीके से। यहाँ देखेंगे ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है 86 नंबर प्रीसेट बाई एम पे। अगर हमें इस प्रीसेट को नाम बदल के अपने किसी नाम से स्टोर करना है जिससे हमें बाद में ढूंढने में दिक्कत ना हो, उसके लिए हम सिंपल स्टोर का बटन प्रेस कर सकते हैं और इस रोटरी नॉब के थ्रू हम सिंपल इसके नाम को प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद स्टोर को प्रेस करके हम उसको स्टोर में डाल सकते हैं प्रीसेट्स को अपने। साथ में लास्ट आप देखेंगे यहाँ आपको यूटिलिटी का बटन मिलता है। यूटिलिटी का बटन आप देखेंगे, इसको प्रेस करने के बाद आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ आपको सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको प्रेस करके आप सिस्टम का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन का पता कर सकते हैं, IP कनेक्टेड है या नहीं है उसका पता कर सकते हैं। बैक का बटन है, इधर आप देखेंगे, इसको प्रेस करके आप जाइए, यहाँ पे आप LCD का कंट्रास्ट भी चेंज कर सकते हैं। साथ के साथ आप यहाँ टाइम आउट भी चेक कर सकते हैं, कितनी देर अनयूज होने के बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट मोड पे चला जाए, स्लीप मोड पे चला जाए, वो सेट कर सकते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ सिक्योरिटी का बटन है, इसको प्रेस करके आप अपना कोई पासवर्ड सेट कर सकते हैं जिसके थ्रू आपका कोई भी प्रोग्राम जो है वो सेफ रहेगा। आप जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये प्रोग्राम आपका चेंज नहीं होगा। उसके बाद इसके नीचे जाएंगे तो हमें डिवाइस नेम मिलता है। डिवाइस नेम में आप देखिए आप नाम बदल भी सकते हैं, अपने डिवाइस का चेंज भी कर सकते हैं। साथ में उसके नीचे जाएंगे हमें सेल्स बैनर, ये सारे फीचर्स आपको यूटिलिटी के मेन्यू में मिलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैंने 2 स्पीकर
120 वाट के मतलब 240 वाट के 2 स्पीकर और एक मैंने 400 वाट का सबवूफर कनेक्ट किया हुआ है ड्राइव रैक के साथ। मैं इनकी सेटिंग करते करते आपको बताऊंगा कैसे नया प्रोग्राम बनाया जाता है और कैसे उसमें सारे फीचर्स को, फिल्टर्स को यूज किया जाता है। साथ में आपको एक चीज और मैं दिखा दूं, यहाँ आप बगल में देखेंगे तो आपको यहाँ पे RTA माइक का इनपुट मिलेगा। RTA माइक का इनपुट ड्राइव रैक PA2 में आपको फ्रंट में मिलता है, वहीं ड्राइव रैक 260 में आपको बैक साइड में आपका इनपुट के बगल में आपको RTA माइक इनपुट मिलता है। इसको भी आप सेट कर सकते हैं। अभी मेरे पास RTA माइक नहीं है, मैं आगे आपको इसका भी दिखाऊंगा करके कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं इस ड्राइव रैक PA2 की प्रोग्रामिंग करना। हम कॉन्फ़िगर करेंगे कोई नया प्रोग्राम, लोड करेंगे, उसके बाद उनकी सेटिंग करेंगे और देखेंगे कैसे सेटिंग की जाती है। साथ में आपको मैं बताऊंगा 100 वाट से लेकर 200 वाट तक के स्पीकर और 400 वाट से लेकर 800 वाट तक के सबवूफर की क्या सेटिंग की जाती है, चाहे फिर वो क्वांटिटी में 5 स्पीकर हो, 10 स्पीकर हो और 2 सबवूफर हो, 4 सबवूफर हो, उनकी सेटिंग भी आपको बताऊंगा। वीडियो में आप लोगों को एक बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए रेड कलर का, ये है विजार्ड का बटन। सबसे मेन बटन है ये इस ड्राइव रैक PA2 में। हमें सेटिंग करने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। थोड़ा मैं आगे कर लेता हूँ इसको। दोस्तों इस विजार्ड के बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई दिखेंगी। रन ऑल विजार्ड, रन सेटअप विजार्ड, रन ऑटो EQ लेवल असिस्ट, रन AFS विजार्ड और विजार्ड ऑप्शन। तो मैं एक एक करके इनके बारे में बताता हूँ। जब हम रन ऑल विजार्ड को प्रेस करते हैं तो यहाँ देखेंगे आपने जो करंट सेटिंग ले रखी है उसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं और आप अलग से कोई नई सेटिंग बनाना चाहते हैं तो इस सिंपल रोटरी नॉब के थ्रू आप मूव करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं बैक जाता हूँ। उसके बाद नीचे हमारा देखेंगे रन सेटअप विजार्ड। रोटरी नॉब को सिंपल इस तरीके से आप मूव करेंगे, प्रेस करेंगे। यहाँ देखिए रन ऑल सेटअप और रन इनपुट सेटअप, रन GEQ सेटअप, रन स्पीकर एम्प सेटअप। तो आप इसमें से किस चीज़ का सेटअप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे आप अगर रन ऑल सेटअप में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ भी आपको वही सेम दिखा रहा है क्योंकि आप ऑल सेटअप करना चाहते हैं। उसके बाद रन इनपुट सेटअप में जब जाएंगे आप तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको अपना इनपुट सेटअप किस टाइप का चाहिए, मोनो चाहिए और स्टीरियो चाहिए। उस तरीके से आप यहाँ से अपना इनपुट का सेटअप भी चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मैं इसको अभी स्टीरियो पे ही रखूँगा क्योंकि मैंने स्टीरियो पे सेट किया है अपने सिस्टम को। उसके नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा रन GEQ सेटअप। आप इसको क्लिक करके यहाँ आप देखेंगे आपको अपना GEQ का कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप में चाहिए, स्टीरियो लिंक करना है और डुअल मोनो करना है। ये इस तरीके से आप स्टीरियो और डुअल कर सकते हैं। मैं इसको स्टीरियो लिंक करके चलाऊंगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, बैक करेंगे, नीचे जाएंगे रन स्पीकर सेटअप एम सेटअप पे। यहाँ देखिए अभी क्लिक किया है मैंने, उसके बाद क्या शो करता है। यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने स्पीकर को बदल सकते हैं। मेन स्पीकर आपको कौन सा रखना है वो रख सकते हैं। उसके साथ आप इसको जब आगे क्लिक करेंगे तो आपको एम्प सेटिंग भी दिखाएगा। तो ये इस टाइप की सेटिंग आपको इसलिए दी गई है कि अगर आपको अपना पूरा सेटअप चेंज नहीं करना है, सिर्फ इनपुट सेटअप चेंज करना है, GEQ सेटअप चेंज करना है या सिर्फ अपने मेन स्पीकर और उनका एम्प का सेटअप चेंज करना है, उसके लिए आप ये सेटिंग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम ही सेट करना है, पूरा का पूरा नया सेटअप ही बनाना है, उसके लिए आप रन ऑल सेटअप विजार्ड में जा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ नया प्रोग्राम सेट करके। ये मैंने क्लिक किया रोटरी नॉब को, मैं न्यू सेटिंग को क्लिक करूँगा, नई सेटिंग बनाऊँगा मैं। यहाँ देखिए शुरुआत हो गई है। अब यहाँ मेरे से इनपुट का कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है, मोनो स्टीरियो। मैं स्टीरियो लेता हूँ, आप मोनो भी ले सकते हैं अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन की डिमांड वैसी है तो। मैंने स्टीरियो लिया। अब उसके बाद ये मुझसे मांग रहा है मेरे GEQ का सेटअप। इनपुट में मेरा जो GEQ लगेगा वो मुझे डुअल मोनो चाहिए और स्टीरियो लिंक, तो मैं इसको स्टीरियो लिंक करता हूँ। यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पे मेन स्पीकर में JBL, Behringer,
कैरविन, वेगा, डीवी टेक्नोलॉजी, EAW, EV, मैकी, QSC, RCF, यामाहा, यॉर्कविल और ये कस्टम। तो अगर आप कस्टम करना चाहते हैं तो नॉट लिस्टेड को आप क्लिक करेंगे। अदरवाइज जैसे मैं लेता हूँ JBL को क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए आप, मुझे इयॉन, JRX 100, M Pro, यहाँ MRX, PRX, तो यहाँ देखिए मुझे लगभग सारे के सारे स्पीकर्स मिल जाते हैं। जैसे मैं 120 वाट का स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अगर सिमिलर इसके टाइप का रखूँगा तो मैं रखूँगा आपका नॉट लिस्टेड। यहाँ आप देखेंगे ये आपसे पूछ रहा है एम्पलीफायर का मोड क्या रखना है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए आप 2A है और पैसिव है, तो मैं यहाँ पे इसको लूँगा पैसिव पे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आप सब यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सबवूफर यूज़ कर रहे हैं साथ में तो आप रोटरी नॉब को यू मूव करके यस पे जाके इसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये आपसे पूछेगा सबवूफर का ब्रांड, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो आपके पास जो भी सबवूफर है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इसमें मिल रहा है। अदरवाइज आप नॉट लिस्टेड भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। जैसे मेरे पास 400 वाट का है तो मैं यहाँ पे JRX 118 को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो 350 वाट का है, उसके लगभग आसपास का ही है, 50 वाट का फर्क है इसलिए। उसके बाद ये पूछ रहा है यहाँ पे सिलेक्ट सबवूफर कॉन्फ़िगरेशन। सबवूफर आप किस मोड पे चलाना चाहते हैं, मोनो पे और स्टीरियो पे। अगर आपने मोनो पे चलाना है, मान लीजिए ब्रिज मोड पे आपने अपना सबवूफर दे रखा है एम्पलीफायर पे, तो आप इसको मूव करके यहाँ मोनो कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्टीरियो कर सकते हैं अगर डिफरेंट चैनल पे आपके सबवूफर हैं। जैसे मेरा सबवूफर डिफरेंट चैनल पे है तो मैं इसको स्टीरियो यूज़ करूँगा। उसके बाद ये आपसे पूछेगा सिलेक्ट हाई एम्पलीफायर, जो आपका मेन स्पीकर है उसका एम्पलीफायर आपसे पूछेगा ये। तो यहाँ आप देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ कंपनियों के ब्रांड्स के यहाँ पे नाम मिलते हैं, पीवे, QSC, यामाहा और कस्टम। तो आपका अगर कोई ब्रांड है मिलता जुलता उससे तो आप सेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं मॉडल। अदरवाइज आप कस्टम भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने मेन स्पीकर के लिए XLS 1000 को लूँगा। उसके बाद जब आप इसको मूव करेंगे तो यहाँ देखिए आपसे मैच योर हाई एम्प लेवल टू दिस। आपको अपने क्रॉसओवर से अपने एम्पलीफायर के लेवल को एडजस्ट करना है, सेट करना है, मैच करना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 70% दिखाया गया है, मैं इसको एज इट इज़ रखूँगा। आप आगे पीछे करके इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसको 70% रख के फिर रोटरी नॉब को मूव करूंगा। अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे ये पूछ रहा है सिलेक्ट लो एम्पलीफायर, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम हाई एम्पलीफायर जैसे आपने सिलेक्ट किया उसी तरीके से आपको करना है। अगर आपके पास कोई ब्रांड है जो इसमें है और मिलता जुलता है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप कस्टम कर सकते हैं। जैसे मैं लूँगा यहाँ पे XTI 6002, क्योंकि मैंने CNI 6000 पे लगाया है जो XTI 6002 जितनी ही आउटपुट देता है। उसके बाद यहाँ भी आपसे यही पूछेगा, आपको मैच करना है अपने क्रॉसओवर के वॉल्यूम लेवल को अपने एम्पलीफायर के वॉल्यूम लेवल से। तो यहाँ भी मैं इसको 70% ही करता हूँ, आप जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए सिलेक्ट लो एम्प ब्रिज मोड। अगर आपका सबवूफर ब्रिज मोड पे है आप सिंपल रोटरी नॉब को मूव करके इस तरीके से ब्रिज मोड पे कर सकते हैं। और अगर आपका स्टीरियो पे है, एक चैनल पे एक ही एम्प पे है, तो आप स्टीरियो कर सकते हैं। मैं इसको स्टीरियो पे लेके चलूँगा, आप अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए अप्लाई द करंट चेंज। अगर आपको अप्लाई करना है ये चेंज तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको फिर से सेट करना है या इस सेटिंग के अलावा दूसरी सेटिंग बनानी है तो आप नो भी कर सकते हैं। मैं इसको यस करता हूं। अब यहाँ देखिए अप्लाइंग सेटअप चेंज प्लीज वेट, ये मेरा सेटअप चेंज कर रहा है जो भी मैंने इसमें सेटिंग की है। यहाँ पे हमारा सेटअप यूजर 75 प्रीसेट पे चेंज हो चुका है, पूरा प्रोग्राम हमने नया कर दिया है। हम चाहें तो यहाँ से जाके स्टोर बटन को प्रेस करके इनके नाम भी बदल सकते हैं। सिंपल हमें रोटरी नॉब को प्रेस करना है और अपने हिसाब से नाम लिखना है। बाद यहाँ पे देखेंगे आप सारे अल्फ़ाबेट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सिंपल स्टोर का बटन प्रेस करना है, फिर प्रेस करना है, ये देखिए नाम चेंज हो गया। इस तरीके से आप अपना नाम भी सेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में जो भी आपने नया प्रोग्राम कॉन्फ़िगर किया है।
अब दोस्तों दूसरा सेक्शन आता है हमारा ये बटन्स का, इंस्टेंट एक्सेस बटन का। जो भी हमने सेटिंग की है अपने इस प्रोग्राम में, उन सेटिंग्स को हमें कैसे जो है चेंज करना है, क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसीज कैसी रखनी है जिससे हमारे सबवूफर में अच्छा थंप आए, अच्छा फील आए, हमारे मेन स्पीकर में अच्छी क्लियरिटी आए, इक्वलाइजेशन कैसा रखना है, ये सारी चीजें आपको इसमें दिखेंगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंस्टेंट एक्सेस बटन है। अब मुझे अपने इस क्रॉसओवर में GEQ को सेट करना है इस प्रोग्राम में, तो उसके लिए मैं जाऊंगा GEQ को प्रेस करूंगा और यहाँ देखिए आपको GEQ यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें इस रोटरी नॉब को प्रेस करना है, फिर यहाँ जाना है, यहाँ देखेंगे आप इसको मूव करेंगे ऑन ऑफ, आप इसको ऑन कर दीजिए अगर आपको GEQ रखना है उसके लिए, और अगर आपको नहीं रखना है तो आप सिंपल इसको मूव करके इस तरीके से ऑफ कर सकते हैं। मैं भी इसको ऑन करता हूँ। उसके बाद नीचे को रोटरी नॉब मूव करेंगे, यहाँ देखिए क्विक कर्व लिखा हुआ है। इसका मतलब है आपको कैसा कर्व चाहिए, कैसा सेटिंग चाहिए GEQ में। मैं फिर से प्रेस करूंगा, यहाँ मैनुअल, फ्लैट, माई बैंड, स्पीच, परफॉर्मेंस, डीजे, इस टाइप के आपको यहाँ पे मिलते हैं सेटिंग्स करने के लिए। आप चाहे तो मैनुअली क्लिक करके अपने गेन को सेट कर सकते हैं, और चाहे तो आप इनमें से कोई भी फिल्टर ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ परफॉर्मेंस, इसको क्लिक किया मैंने। अब यहाँ देखिए 20 हर्ट्ज, 25, 31.5, इस तरीके से आपको ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की सारी जो है सेटिंग्स देगा। कहाँ गेन ऊपर नीचे करना है उस तरीके से आपको देखिए सारी देगा यहाँ पे सेटिंग। जैसे मैंने परफॉर्मेंस लिया है तो परफॉर्मेंस में आप देखेंगे 20 से लेके आपका 31 तक तो हमें माइनस से 0 dB तक की सेटिंग दिखाता है। उसका 40 से लेके हमारा 800 हर्ट्ज तक ये 0.1 से लेके 0 dB तक की सेटिंग देता है। उसके बाद 1000 किलो हर्ट्ज से लेके और हमारा 20 किलो हर्ट्ज तक ये माइनस में हमें गेन की सेटिंग देता है। तो इस तरीके से आप ये प्रीसेट्स यूज कर सकते हैं, फिल्टर भी यूज कर सकते हैं और मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो ये हमारा GEQ लग गया। आपको मैं एक चीज बता दूं, इस क्रॉसओवर में आपको GEQ आपके इनपुट में मिलता है और PEQ आपके आउटपुट में मिलता है। क्रॉसओवर आपके आउटपुट में मिलता है, कंप्रेसर आपके इनपुट में मिलता है। तो इस तरीके से आप इनको सेट कर सकते हैं। डिले आपका आउटपुट और इनपुट दोनों के लिए मिलता है। यहाँ पे हमने ऑन कर दिया और हमारा परफॉर्मेंस सेट है फिल्टर। अब मैं बैक करूंगा यहाँ से, उसके बाद यहाँ से स्टोर का बटन प्रेस करूंगा। अगर हमें सेपरेटली सिर्फ GEQ ही सेट करना है तो स्टोर करेंगे। ये हमारा स्टोर हो गया इसमें GEQ। जैसे ही मैं GEQ प्रेस करूंगा देखिए हमारा ऑन है। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे है क्रॉसओवर। हमें क्रॉसओवर सेट करना है, इनकी फ्रीक्वेंसी को अलग अलग करना है, सबवूफर की अलग और मेन स्पीकर की अलग। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्रॉसओवर के बटन को। क्रॉसओवर का बटन क्लिक होते ही यहाँ आपको ग्रीन कलर की लाइट शो करेगा, इसका मतलब आपका क्रॉसओवर का बटन ऑन है। यहाँ आप देखेंगे आपको हाई बैंड और लो बैंड दो आपको मेन्यू दिए गए हैं। हाई आपका मेन और लो आपका सबवूफर के लिए है। अब इसमें से जिसकी सेटिंग आपको पहले करनी है उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा इसको मूव करा के। जैसे मैं हाई बैंड पे गया, प्रेस किया रोटरी नॉब, यहाँ देखिए हाई पास फ्रीक्वेंसी 125 हर्ट्ज से सेट है। उसके बाद नीचे देखेंगे आपको हाई पास टाइप स्लोप भी दिखाया गया है, गेन है। उसके बाद नीचे जाएंगे आपको लो पास फिल्टर और लो पास का टाइप और पोलैरिटी कैसी रखनी है, नॉर्मल रखनी है या इन्वर्जन रखनी है, वो ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। और गेन आपका कंबाइन है। जैसे मैं यहाँ पे अपने स्पीकर की फ्रीक्वेंसी को सेट करता हूँ 81 हर्ट्ज पे मैंने हाई पास फिल्टर काटा है। उसके बाद मैं इसको प्रेस करूंगा, नीचे जाऊंगा। स्लोप मुझे कैसा रखना है यहाँ आप देखेंगे ग्राफ में भी आपको दिखेगा। जैसे मैं स्लोप रखूंगा देखिए आप उस तरीके से मेरा स्लोप बनेगा। मैं इसको रखता हूँ LR24 पे। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट चाहते हैं तो आप LR48 भी रख सकते हैं। मैं इसको LR24 रखता हूँ। उसके बाद मैं प्रेस करूंगा इसको, फिर से नीचे जाऊंगा, गेन है
गेन आप कितना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं इसको 0 dB पर ही सेट करूँगा। उसके बाद नीचे गया मैं, मुझे लो पास फिल्टर है जो अभी आउट है, मैं इसको लूँगा पूरे 20 किलो हर्ट्ज़ पे। उसके बाद नीचे जाऊँगा, यहाँ पे देखिए आप स्लोप है, स्लोप आप चाहें तो 48 भी ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो भी स्लोप बनाना है बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लूँगा इसको बटरवर्थ 48। यहाँ पे पोलैरिटी है, पोलैरिटी आपको इन्वर्टेड करनी है, नॉर्मल करनी है, आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोस्टली ये लाइव इवेंट्स में ज़्यादा यूज़ होता है, मैं इसको अभी नॉर्मल ही रखता हूँ। तो ये हमारे मेन स्पीकर में हमारी क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी सेट हो गई है 81 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच तक की। अब मैं इसको बैक करूँगा, नीचे जाऊँगा, यहाँ मेरा लो की सबवूफर की फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे सेटिंग दिखा रहा है, इसको क्लिक करूँगा मैं। यहाँ देखेंगे ये हाई पास फिल्टर है मेरा सबवूफर का, उसके नीचे स्लोप है, उसके नीचे गेन है, यहाँ लो पास फिल्टर है 125 हर्ट्ज़ पे, यहाँ देखिए आप। तो मैं यहाँ पे 45 की जगह पे 40 करता हूँ इसको। उसके बाद स्लोप में लेता हूँ बटरवर्थ 24। उसके बाद गेन में लेता हूँ -3 dB। उसके साथ मैं नीचे जाऊंगा, लो फ्रीक्वेंसी को मैं काट सकता हूं और काटूंगा मैं इसको लूंगा 80 हर्ट्ज़ पे, जिससे मेरे सबवूफर में बिल्कुल भी वोकल ना आए और वोकल का एक फील भी ना आए। उसके हिसाब से मैं इसको लूंगा यहाँ पे 80 हर्ट्ज़ पे। उसके साथ नीचे यहाँ पे लूंगा मैं स्लोप इसका बटरवर्थ 48, जिससे इसमें वोकल ना एकदम एक्यूरेट थंब आए। यहाँ पोलैरिटी भी नॉर्मल रखूँगा मैं। ये हमारे लो में सेट हो गया है हमारा क्रॉसओवर। बैक जाएंगे, ये देखिए स्टोर की लाइट जल रही है, इसको रेड है ये, इसका मतलब आपको ये स्टोर करना है, ये बता रहा है। आप इसको सिंपल बटन को प्रेस कीजिए, फिर प्रेस कीजिए, फिर प्रेस कीजिए, आपके इसमें इस प्रोग्राम में आपके क्रॉसओवर आपका सेट हो गया है। जैसे ही आप क्रॉसओवर को ऑन करेंगे, यहाँ देखेंगे आप हाई में आप देखिए और लो में आप देखिए, जैसी आपने सेटिंग की थी वो सारी सेटिंग आपको इसमें मिलती है। उसके साथ आप यहाँ नीचे देखेंगे आपको PEQ का बटन मिलता है। ये बटन प्रेस करके आप इसकी पैरामेट्रिक इक्विलाइजेशन की सेटिंग भी कर सकते हैं। पैरामेट्रिक इक्विलाइजर में आपको इस क्रॉसओवर में 8 बैंड मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे आप इसको ऑटो EQ भी कर सकते हैं। ऑन करके यहाँ से आप इसका ऑटो EQ सेट कर सकते हैं, या ऑटो EQ ले लेगा। इसको किस तरीके से करना है, मैनुअल ऑटो EQ जैसे आप कर सकते हैं, वैसे करना चाहें वैसे कीजिए। मैं इसको ऑटो EQ करता हूँ। आप यहाँ देखेंगे ये बैंड 1 है, बैंड 1 में आपको टाइप दिया गया है बेल, हाई शेल्फ, लो शेल्फ, बेल, आप उस तरीके से सेट कर सकते हैं। फिर उसकी बैंड 1 की फ्रीक्वेंसी, बैंड 1 का गेन, बैंड 1 की क्यू फ्रीक्वेंसी, कैसा आपको क्यू चाहिए उसके लिए, बैंड 2 है यहाँ पे। इस तरीके से आप देखेंगे तो टोटल आपको 8 बैंड यहाँ मिलेंगे पूरे। इन 8 बैंडों को आप सेपरेटली सेट भी कर सकते हैं। यहाँ से फ्लैटन में जाके क्लिक करके इसको ऐसे मूव करा के मैं इसको ऑटो EQ पे रखता हूँ, ये अपने आप ऑटो EQ ले लेगा इसका। फिर हम जाएंगे बैक जाने के बाद अब यहाँ से आप हाई आउटपुट का देखिए पैरामेट्रिक EQ को पहले हमें ऑन करना होगा, इसको प्रेस करेंगे इधर आ जाएगा हमारे, फिर हमें इसको मूव करके ऑन करना है। फिर यहाँ जाएंगे हम फ्लैटन में, फ्लैट रीस्टोर आपको 2 मिलती हैं, आपको फ्लैट रखना है या रीस्टोर करना है दोबारा से, वो दोनों आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपका रीस्टोर पे रखता हूँ मैं। फिर यहाँ देखिए बैंड 1 में आप जो भी आप लेंगे यहाँ से फिल्टर, मैं यहाँ हाई शेल्फ लेता हूँ जैसे। उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ बैंड 1 की फ्रीक्वेंसी देखिए 1 किलो हर्ट्ज़, जितना चाहें उतनी फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हैं। ये 1 किलो हर्ट्ज़ पे है। जैसे नीचे गया मैं, यहाँ से मैंने इसका गेन बढ़ा देना है। देखिए आपका गेन मान लीजिए मैंने यहाँ बढ़ाया 3.5-4 dB बढ़ा दिया। उसके बाद नीचे गया,
स्लोप आप चाहे जैसा रख सकते हैं वैसा रखिए। आपको किस टाइप का स्लोप चाहिए अपने पैरामेट्रिक EQ में हाई शेल्फ के लिए, वो स्लोप आप सेट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको बैंड 2, 3, 4 सब की सेटिंग्स आपको मिलेंगी। यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ से आप पैरामेट्रिक EQ अपने हाई के लिए, उसके बाद लो के लिए उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ऑन हो ही रखा है, मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैंने लगाया नहीं है, तो मैं इसको लगाऊंगा नहीं अभी। इस तरीके से आप ऑफ कर सकते हैं क्योंकि मैंने ऑटो PQ ले रखा है। अब हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद देखिए स्टोर को हमें फिर से प्रेस करना है और ये हमारा लोड हो गया इसमें जो भी हमने लिया है PEQ। इस तरीके से आप अपने इस क्रॉसओवर में आउटपुट PEQ को सेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ देखेंगे आपको AFS का बटन मिलेगा, एडवांस फीडबैक सेपरेशन का। ये मोस्टली आपका लाइव इवेंट्स के लिए काम आता है, वहाँ के लिए आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ देखिए ऑन ऑफ जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके का प्रोसीजर है। यहाँ मोड सिलेक्ट करने हैं आपको, कितने फिक्स रखने हैं, कितने आपको लाइव रखने हैं। यहाँ पे टाइप आपको रखना है म्यूज़िक, स्पीच और म्यूज़िक, फिल्टर आप कितने रखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लाइव के लिए काम आएंगी, आप लाइव में इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ कंप्रेसर में कंप्रेसर सिलेक्ट करेंगे। कंप्रेसर में देखिए आप, कंप्रेसर हमारा इनपुट में मिलता है। यहाँ देखिए सबसे पहले हमें कंप्रेसर को ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद उसका थ्रेशोल्ड लेवल सेट करना पड़ेगा कि जिस लेवल को क्रॉस करते ही कंप्रेसर आपका काम करना शुरू कर दे और थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे आपके प्रोग्राम को, आपके सिग्नल को लेके आ जाए। तो यहाँ मैं 0 रखता हूँ। उसके बाद रेशो देखिए आप कितने रेशो तक का रख सकते हैं, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, जितने भी रेशो का आप यहाँ पे रखना चाहते हैं उतने रेशो का आप रख सकते हैं। अभी मैं इसको लूंगा नहीं कंप्रेसर को, इसलिए ऑफ कर दूंगा मैं। उसके बाद आप यहाँ चाहे तो यहाँ भी देख सकते हैं आपका थ्रेशोल्ड। जब आप गेन को बढ़ाएंगे तो आपका ग्राफ देखिए इस तरीके से मूव करेगा, कितना गेन आप रखते हैं उसके हिसाब से। मैं इसको 0 dB ही रखता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोस्टली 0 dB बेस्ट रहता है। उसके बाद नीचे जाएंगे, आपको ओवर इजी मिलेगा। ओवर इजी को आपको कितने पे रखना है, मोस्टली 4 नंबर पे ज़्यादा रखा जाता है, आप इसको 4 पे रख सकते हैं क्लिक करके। तो इस तरीके से आपकी सेटिंग हो जाएगी। और यहाँ आप देखेंगे ये आपको -0 और प्लस के 3 साइन दिख रहे होंगे। ये साइन किस काम आते हैं मैं आपको बता दूं। जो आपका माइनस है, माइनस आपका जब अगर कोई सिग्नल आपका बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल होगा, आपके थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे होगा कोई भी सिग्नल, तो ये माइनस पे इस तरीके से शो करेगा। और जब 0 पे शो करेगा तो इसका मतलब आपका जो भी लेवल है वो आपके जो भी ओवर इजी आपने सेटिंग की है 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर 10 तक के बीच में, वो ओवर इजी की रेंज के अंदर है। अगर ये साइन प्लस पे दिखाता है तो इसका मतलब है कि आपका सिग्नल आपके थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस कर रहा है और आपका कंप्रेसर काम कर रहा है, उसको खींच के ला रहा है आपके थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे। तो इन साइनों का ये मतलब होता है, बहुत कम लोगों को पता है। इनसे आपको ये पता लगेगा कि आपका कंप्रेसर काम कर रहा है, सिग्नल आपका कट एंड बूस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको इन साइन के थ्रू पता लगेंगी। उसके बाद आप यहाँ से जाके इसको स्टोर कर सकते हैं। ये आपका स्टोर हो गया। सेम उसी तरीके से हम अपने सिस्टम में देखिए यहाँ पे डिले को भी रख सकते हैं। यहाँ इनपुट डिले मेन्यू है, ये आउटपुट के लिए है, ये इनपुट डिले है। क्लिक करके हम यहाँ डिले को ऑन कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ से लेंथ मीटर में और फुट में जितना भी है उस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। बैक जाएंगे, यहाँ पे हम आउटपुट में देखेंगे अपने डिले को। सेम उसी तरीके से आपको ऑन ऑफ करना है, सेम उसी तरीके से आपको सेट करना है। लो के लिए भी आउटपुट में आपको इसी तरीके से करना है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों में आपको डिले मिलता है। आप यहाँ से इसको प्रेस करके स्टोर बटन को सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इसमें सेटिंग्स मिलती है। यहाँ पे सबवूफर आप देखिए,
जैसे ही आप जाएंगे सबवूफर में, यहाँ आपको देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट करके मिली हुई है, आपको कैसा लेवल सेट करना है। आप देखिए यहाँ पे गेन कैसा बढ़ाना है, इसको ऑन करके रखना है, ये सारी सेटिंग आपको इसमें मिलती है सबवूफर सिंथेसाइजर में। अगर आप अपने सबवूफर में और अच्छा पंच लाना चाहते हैं तो उसके लिए। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपको यहाँ पे लिमिटर का बटन मिलेगा, आपको लिमिटर लगाना है क्रॉसओवर में। देखिए आउटपुट में लिमिटर आपके कैसे लगाना है, कैसे सेट करना है, सेम कंप्रेसर की तरह आपको सेट करना है। यहाँ भी सिलेक्ट करेंगे मेन के लिए थ्रेशोल्ड, ओवर, इजी, ये तीनों चीज़ें आपको सेट करनी है। ऑन करने के रखना लिमिटर को सबसे पहले, तभी आपका काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सेम उसी तरीके से लो के लिए आप कर सकते हैं, यहाँ आपको साइन मिले हैं, पता लगेगा जिससे। तो ऐसे करके आप लिमिटर को अपने आउटपुट में सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, देखिए RTA का, इसको प्रेस करेंगे तो आपके सारे RTA की सेटिंग खुल जाएगी। रेट आपको कैसा रखना है, ग्राफ को कैसा सेट करना है, DB लेवल कैसा रखना है, ये सारी चीज़ें आप इस RTA माइक में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे RTA माइक को लगा के इस जगह पे। तो ये तो थी आपकी सेटिंग, नए प्रोग्राम को कैसे सेट किया जाता है और कैसे उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। साथ में जो आपने प्रोग्राम पहले से ले रखा है उसमें आपको कैसे चीज़ें सेट करनी है। तो यहाँ तक थी हमारी सेटिंग। अब हम देखते हैं इसको किसी अपने मिक्सर पे लगा के। यहाँ आप देखेंगे मैंने ले रखा है साउंडक्राफ्ट का GV4 16 चैनल। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे है, इसीलिए मैंने इसको खोल के रखा हुआ है। आप देखिए GV4 16 चैनल है, 16 चैनल का मिक्सर है। इस पे मैंने सारे आउटपुट दे रखे हैं अपने, और मास्टर आउट इससे निकाला हुआ है। अब मैं इस पे आपको म्यूजिक चला के दिखाता हूँ और देखते हैं ये सेटिंग कैसी आती है और क्या मजा आता है इस सेटिंग में आपको। मैंने लगा लिया है दोस्तों, अब आप देखिए ये मेरा सबवूफर है, सामने आप देख रहे हैं मिक्सर के नीचे, और ये आप देख रहे हैं ये स्पीकर है हमारे। अब मैं यहाँ मिक्सर से थोड़ा और गेन बढ़ाता हूँ। अब आप यहाँ से देखेंगे सबवूफर की पंच को। अभी ये 50% है दोस्तों। अब आप बेस को सुनिए खाली। ये सिर्फ बेस की आपको आवाज आ रही है, देखिए। अब मैं इसमें स्पीकर खोल देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे सॉन्ग चलाता हूं दोस्तों। अब इसमें आप देखिए यहाँ देखिए सिग्नल आ रहे हैं। सेटिंग ऐसी बनाओ दोस्तों जिसमें आपको कोई भी आपका सिग्नल जो है वो पीक लेवल को टच ना करे। देखिए यहाँ पे एम्पलीफायर के सिग्नल, मैं इसको फुल भी कर दूंगा ना
तो भी नहीं आएगा, देखिए आप। इनपुट और आउटपुट के दोनों सिग्नल आ रहे हैं आपके। अब मैं आपको एक और सुनाता हूं। अब देखिए इस म्यूजिक पे आ रहा है, थोड़ा सा हम इसको कम कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए आपको साफ फील हो रहा होगा, हाई और लो में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। दोस्तों कैसी लगी आपको प्रोग्रामिंग इसकी, आपको समझ में आया या नहीं आया? जैसा भी है आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपको और इम्प्रूव करके बता सकूं। और जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बात करके शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल टच में रहूंगा। जैसा आप लोग देखते ही हैं, मैं आपके हर सवाल के जवाब देता हूं, आपके साथ टच में रहता हूं। जिन लोगों को DVX-TA2 चलाना नहीं आता है, प्रोग्रामिंग करने में कंफ्यूजन होता है, वो इस वीडियो को देख के आराम से प्रोग्रामिंग करना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉपर प्रोग्रामर नहीं बन सकते, प्रॉपर सेटिंग नहीं कर सकते। जहां आपको जरूरत होगी वहां मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा, आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए। तो यहीं पे मैं वीडियो खत्म करता हूं। जैसा कि आपको मैंने अपना नेक्स्ट वीडियो टॉपिक दिखाई दिया, GV416 चैनल, इसकी मैं आपको इनपुट आउटपुट के ऑपरेटिंग और इसके फीचर सारी चीजें आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूं नेक्स्ट वाले सेगमेंट में। और यही मैं वीडियो रखता हूं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। थोड़ा सा म्यूजिक चलाते हुए